Good morning students. So in last video we had discussed about the different parameters, the different bases of the classification. क्या बेटा? We are talking about the हम लोग क्या कर रहे थे? We had discussed about the animal kingdom. इसके बारे में बात कर रहे थे. Animal kingdom. ठीक है? और animal kingdom में हम लोगों ने कुछ क्या पढ़ रहे थे? Certain bases of the classification क्या कर रहे थे? Basis of classification क्या कहते हैं बेटा? Basis of classification वर्गीकरण के आधार. तो इसमें अपन लोगों ने जो सबसे पहला जो बेसिस लिया था वो लिया था कल बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये सब बच्चों को समझ में आ गया होगा. ठीक है. दूसरा अपन ने लिया था कौन सा बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर. क्या बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर. ठीक है. और तीसरा अपन ने लिया था ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम. क्या बेटा? सीलोम. एक लिया था सिमेट्री. क्या लिया था? सिमेट्री. एक लिया था अपन ने ब्लड सर्कुलेशन. क्या बेटा? ब्लड सर्कुलेशन. कल एक बच्चा बोल रहा था सर हमें वो सेगमेंटेशन जो है वो समझ में नहीं आया, उसको दोबारा से समझाना है. तो प्लीज देखो बेटा, सेगमेंटेशन जो है पहले तो ये समझो कि सेगमेंट का मतलब क्या होता है. सेगमेंट का मतलब होता है एक फ्रेगमेंट. करेक्ट. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, जैसे हेड, ये है हेड और ये जुड़ा हुआ है थोरैक्स. क्या बेटा? दैट वन इज थोरैक्स और दैट वन इज एब्डोमेन. क्या बेटा? ये एब्डोमेन. इस तरीके से समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब है इसकी बॉडी जो है ये तीन मेन पार्ट में बटी हुई है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन. तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कैसा है? सेगमेंटेड है. कैसा है बेटा? सेगमेंटेड. कैसा है? सेगमेंटेड का मतलब है कि इसकी जो बॉडी है इट इज डिवाइड इनटू वेरियस सेगमेंट्स. अब एक वर्ड हमने कल लिखवाया आपको, मेटामेरिक सेगमेंटेशन. क्या बेटा? मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है? बच्चे बोले सर ये हमको समझ में नहीं आया, ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है? ठीक है बेटा, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब होता है मैं एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बना रहा हूं इस तरीके से, मान लो. ठीक है, ये मान. ठीक है. और बेटा इसकी बॉडी पे इस तरीके से बना हुआ ये. ठीक है. अगर ये अब ये ऊपर से दिख रहा है तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया एक्सटर्नल. और अगर ये अंदर तक है, अंदर तक इस तरीके से कटा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? इंटरनल. मतलब आर पार इसकी बॉडी, मतलब इस तरीके के टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है. समझ में आ रहा है? ऐसा जो अंदर से दिख रहा है नहीं, ये पूरा अंदर से और भीतर, बाहर से अंदर तक क्या है? सेगमेंट है. तो उस ऐसे सेगमेंटेशन को बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन. क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन. और एक जो लास्ट हमने किया लिखा नोटोकॉर्ड. क्या बेटा? नोटोकॉर्ड क्या होता है? इट इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन और a rod like structure formed on the dorsal side during the embryonic development. What is notochord? अगला जो है अपना वो है बेटा व्हाट इज नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड क्या होती है? तो एक रोड के जैसी संरचना होती है जो कि मेसोडर्म से क्या होती है बेटा? डिराइव होती है. किससे डिराइव होती है? मेसोडर्म से डिराइव होती है ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तो अगला है ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड. क्या बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड. अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए एक्चुअली में नोटोकॉर्ड है क्या. तो नोटोकॉर्ड क्या है बेटा? इट इज अ रोड लाइक स्ट्रक्चर. इट इज अ रोड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है बेटा? दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम कहां से डिराइव्ड होती है? मेसोडर्म से. किससे बेटा? मेसोडर्म से डिराइव्ड होती है. अगर डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक मतलब भ्रूण के विकास के दौरान. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उस दौरान क्या बेटा? एक रोड जैसी स्ट्रक्चर डोर्सल साइड में डिराइव होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? नोटोकॉर्ड्स बोलते हैं. तो सिंपल
अब नोटोकॉड के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म जो है वो दो टाइप के होंगे। कितने टाइप के होंगे? दो, एक तो कॉर्डेट्स और एक नॉन कॉर्डेट्स। कौन कौन बेटा? एक कॉर्डेट्स और एक नॉन कॉर्डेट्स। देखो, अब ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉड ऑर्गेनिज्म आर टू टेल। कितना टाइप के बेटा? दो। कौन कौन सा? एक का नाम है कॉर्डेट्स और दूसरे का नाम है नॉन कॉर्डेट्स। कौन है? नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का मतलब हो गया, कॉर्डेट्स जो होते हैं, कॉर्डेट्स जो होते हैं इसमें कौन आ जाएंगे? ऑर्गेनिज्म विच पॉसेस नोटोकॉड in their embryonic stage, in their embryonic stage। ठीक है ना? इसमें कॉर्डेटा में जितने आपके फिशेस, एविस, एम्फीबियन, रेप्टिलियन एंड मैमेलियन, ये सभी किसमें आते हैं? कॉर्डेट्स में आते हैं। किस में आते हैं बेटा? कॉर्डेट्स में आते हैं। नॉन कॉर्डेट्स की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? नॉन कॉर्डेट्स की बात करें तो यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्गेनिज्म which does not expose, क्या बेटा? नोटोकॉड। जो नोटोकॉड को एक्सपोज नहीं करते हैं वो किस में आ जाएंगे बेटा? वो नॉन कॉर्डेट्स में आ जाएंगे। फ्रॉम पॉरीफेरा टू, या पॉरीफेरा से लेके और हेमिकॉर्डाटा तक। क्या बेटा? फ्रॉम पॉरीफेरा से लेके और कहां तक? टू हेमिकॉर्डाटा। क्या बेटा? हेमिकॉर्डाटा। ठीक है, पॉरीफेरा से लेके और हेमिकॉर्डाटा तक के ऑर्गेनिज्म किस में आते हैं बेटा? नॉन कॉर्डेट्स में आएंगे। तो अब हम जो स्टडी करने वाले हैं, ये तो हो गया अपने बेसिक पैरामीटर्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के आधार हो गए। कौन कौन सा करवा दिया आपने? बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर, सीलोम, सिमेट्री, ब्लड सर्कुलेशन, एक बेटा सेगमेंटेशन, और सातवां है ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉड। तो मैंने आपको 7 क्या करवा दिए? बेसिस करवा दिए। किसके? क्लासिफिकेशन के लिए हमें हर एक ऑर्गेनिज्म में लिखना ही है कि भाई वो कहां तक डिजाइन्ड है, कौन सा सर्कुलेशन है, कैसी सिमेट्री है, सीलोम है कि नहीं, जर्म लेयर कौन सा ट्रिप्लो है, डिप्लो है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ऑर्गेनिज्म को भी हमने, एनिमल किंगडम को भी हमने दो जगह बांट दिया। कौन कौन सा बेटा? कॉर्डेट्स। कौन? कॉर्डेट्स। और एक दूसरा कौन? नॉन कॉर्डेट्स। तो नॉन कॉर्डेट्स में पढ़ेंगे हम जो लोअर लेवल के जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जो कि सबसे लोवेस्ट, दैट इज पॉरीफेरा। करेक्ट? पॉरीफेरा से धीरे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, मोलस्का, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, ये सभी हम लोग धीरे करके और सारे जिनमें नोटोकॉड नहीं है सबको स्टडी करेंगे। फिर अपन आते हैं कि इस पे कॉर्डेट्स, मतलब थोड़ा और विकसित, क्या बेटा? एनिमल्स, जिसमें कॉर्डेट्स आ गया। कॉर्डेट्स जिसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जिसमें क्या बेटा? नोटोकॉड एक्सपोज होती है। क्या होती है? एक्सपोज होती है। दूसरा, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले? फिशेस, मछली। ठीक है? एम्फीबियंस मींस द फ्रॉग्स, द एम्फी मींस दोनों जगह रहने वाला, देन रेप्टिलियंस एंड देन एविस एंड देन मैमेलियंस। ये हमारा टोटल क्या है? ओवरव्यू है जो एनिमल किंगडम में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द पॉरीफेरा दैट बिलोंग्स टू द नॉन कॉर्डेट्स। जो कहां से बिलोंग करेगा बेटा? नॉन कॉर्डेटा से। समझ में आया? तो आज के वीडियो में बेटा सिर्फ अपन लोगों ने जो बेसिस क्लासिफिकेशन के, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो वो अपन से फिर पूछ सकता है टुमारो। अब हम हर दिन एक क्या पढ़ेंगे? डिवीजन। जैसे कल अपन पॉरीफेरा करेंगे, परसों सिलेंट्रेटा। हर दिन एक कोई भी एक ग्रुप को पढ़ेंगे और उसके जो मेन कैरेक्टर है उसको स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा? और किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स में या कॉल करके बेटा बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।